नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। आइए मित्रों, जागरूकता के लिए आज कुछ आपके साथ में विचार शेयर करते हैं और आप भी अपना सुझाव दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा और विचार अच्छे लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा अपने लोगों के साथ। ये मैंने लिखा हुआ 99% यानी 99%, इस पर ही हमें आज चर्चा करनी है। 99% क्या भारत देश के अंदर रहने वाले हिंदू धर्म को मानने वाले 99% माने 99% लोगों को पता नहीं है। क्या नहीं पता है? उन्हें ये नहीं पता है, आज भी, आज के समय में 75 ईयर्स के बाद भी ये नहीं पता है। क्या नहीं पता है? कि इस भारत देश के दो टुकड़े करके एक पाकिस्तान देश बना दिया और एक भारत देश है। उसका कारण क्या था? उसकी जड़ क्या थी? उसका मूल क्या था? क्या उसका रीजन था? आप हिंदू समुदाय के लोगों को पूछ लीजिएगा, 99% लोग यही कहेंगे कि भारत देश अलग है, पाकिस्तान देश अलग है। और ये लगभग स्वतंत्रता के बाद में अलग अलग हो गए। और जब आप उनको पूछेंगे क्यों अलग हो गए भाई, ऐसा क्या कारण था, तो कहेंगे कारण तो कुछ भी नहीं था, नेता लोग थे, नेता लोगों ने देश को बांट दिया। 1% हिंदू जानता होगा, 1% हिंदू जानता होगा कि भारत देश के दो टुकड़े माने पाकिस्तान के रूप में और भारत देश के रूप में होने का कारण क्या था? मजहब। क्या था? मजहब। ध्यान रखिए, जिसको आप मोटे शब्दों में कह सकते हैं धर्म, पर धर्म नहीं होता, धर्म तो अच्छा होता है, मजहब। आजाद स्वतंत्रता के बाद मैंने स्वतंत्रता जैसे ही मिली उस समय इस भारत देश के जो दो टुकड़े कर दिए गए उसका कारण क्या था? मजहब। कौन सा मजहब? पाकिस्तान को अलग देश बनाने की मांग करने वाले लोगों का मजहब। उस मजहब को मानने वाले लीडर जिन्ना ने कहा था कि हमारा मजहब को जो लोग मानते हैं वो दूसरे मजहब को मानने वाले लोगों के साथ में नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग स्थान चाहिए। यही कारण था। आप पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री को उठा करके, इतिहास को उठा करके, क्या कारण था? मजहब। दो मजहब के लोग एक साथ नहीं रह सकते। वैसे इस देश के अंदर कई मजहब के लोग हैं, उस समय भी थे, परंतु उस समय एक मजहब के लोग क्या कह रहे थे कि हम दूसरे मजहब के साथ नहीं रह सकते। जिस समय भारत देश आजाद हुआ था उस समय इस देश के अंदर, मान इस भारत देश के अंदर, संपूर्ण भारत, अखंड भारत देश के अंदर हिंदू मजहब को मानने वाले लोग थे, इस्लाम मजहब को मानने वाले लोग थे, बौद्ध मजहब को मानने वाले लोग थे, जैन मजहब को मानने वाले लोग थे और ईसाई मजहब को भी मानने वाले लोग थे। परंतु एक मजहब के लोगों ने क्या कह दिया? एक मजहब के लोगों ने कहा कि नहीं, हम दूसरे मजहब के लोगों के साथ में नहीं रह सकते हैं, हमें अलग अपना घर चाहिए, अपना देश चाहिए। नहीं तो हम बहुत अत्याचार करें। ये
कारण था भारत देश और पाकिस्तान के बंटवारे का, परंतु हमारे हिंदू 99% को पता ही नहीं। ये कमी किसकी है कि हमारे हिंदू समुदाय के 99% लोगों को ये ही नहीं पता है कि भारत और पाकिस्तान देश का बंटवारा किस नींव पर हुआ था, उसका मूल कारण क्या था। तो उसके जिम्मेदार कौन हैं? उसके जिम्मेदार हमारे समाज के जो धर्म का उपदेश करने वाले हैं, हिंदू धर्म का उपदेश करने वाले जो उपदेशक हैं, कथाकार हैं, और हिंदू धर्म के जो संगठन हैं, उन संगठन को संचालित करने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं और हमारे नेता लोग, ये सभी जिम्मेदार हैं। इन्होंने कभी भी ये बात नहीं बताई। जहां तक सरकार ने भी इस बात की अवहेलना की, शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस बात की अवहेलना की, इस बात को कहीं पर भी नहीं पढ़ाया गया कि पढ़ाया जाता है हमारे बालकों को, बालिकाओं को स्कूल कॉलेज में कि भारत देश का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ था। इसलिए इसलिए इस देश में एक सोच पैदा हो गई। क्या सोच पैदा हो गई? कि ये देश सभी मजहब को मानने वाले लोगों का है, चाहे आप किसी भी मजहब के हैं, सब आपस में भाई भाई। यही सोच पैदा हो गई। हमारे प्राय करके हिंदू समुदाय के लोग तो मंचों से ही व्याख्यान करते हैं कि सभी मजहब के लोग भाई भाई हैं, सब एक दूसरे। इसलिए हमारे लोगों को पता ही नहीं लगा कि इस देश का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि इस मजहब के लोग किसी अन्य मजहब के साथ रहना पसंद ही नहीं करते। ये कौन सा मजहब है आप सभी जानते हैं, ये इस्लाम मजहब। इस्लाम मजहब में यही शिक्षा दी जाती है कि हम अन्य मजहब के लोगों के साथ नहीं रह सकते, हम हमारा देश अलग होना चाहिए, हमारा स्थान अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो झूठ पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है। हमारे लोग ही हमें भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए हमारे हिंदू समुदाय के लोगों में ये भाव ही पैदा नहीं होता है कभी कि पाकिस्तान हमारा था, आज नहीं है। ये भाव हमारे अंदर कभी नहीं आता। कुछ 1% लोगों को छोड़ करके 99% हिंदू के मन में तो ये भाव ही नहीं आता, विचार ही नहीं आता कि पाकिस्तान का जो स्थान है वो हमारा था, जो आज नहीं है। और जिस समुदाय के लोगों के मन में इतना बड़ा प्रतिशत इस भाव वाला हो कि जिसे उसकी याद ही नहीं आती हो कि हमारा था, तो वो उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करे। ये हमारे लोगों की सबसे बड़ी कमी है। इसके विपरीत अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं। इसके विपरीत आप सुन लीजिएगा। भारत देश का 100% मुसलमान व्यक्ति, यानी मुसलमान 100% मुसलमान व्यक्ति, और पाकिस्तान का 100% मुसलमान व्यक्ति इस बात को जानता है कि, और वो मन में भी इस बात को सोच करके गर्व करता है, और फिर उस बात को सोच करके उस पुरानी अपने इतिहास की घटनाओं को पुनः लाना चाहता है। प्रत्येक मुसलमान को पूछिएगा, वो यही कहेगा
उसको आप पूछेंगे कि अंग्रेजों से पहले यहाँ पर किसका शासन था, तो वो कहेंगे यहाँ पर मुगलों का शासन था, अर्थात इस्लाम को मानने वाले लोगों का शासन था। जिस समुदाय का, जिस मजहब के 100% लोगों को ये मन में भाव हो कि अंग्रेजों से पहले यहाँ पर हमारा शासन था, तो वो लोग अंदर से क्या विचार करेंगे? अंदर से वो यही सोचेंगे कि हमारा शासन कैसे समाप्त हुआ, हमारा शासन पुनः आना चाहिए, पुनः आना चाहिए। ये भारत देश भी हमारा था। इस मजहब के लोग जानते हैं, विचार करते हैं, उनको ये उपदेश किया जाता है, उनके धर्म स्थलों से शिक्षा दी जाती है। तो बताइएगा कौन आगे बढ़ रहा है? इस देश को अपने अधिकार में रखने के लिए कौन प्रयास करेगा? कौन सफल होगा? ये सफल होने की संभावना है, क्योंकि यहां तो पता ही नहीं है, यहां तो ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान हमारा था। अब थोड़े से समय से कुछ जागरूकता आई है, वरना कांग्रेस की सरकार ने तो हम सभी हिंदुओं की बुद्धि पर ताला लगा दिया था कि इस बारे में सोचना ही नहीं है। तो मित्रों, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें ये बताना चाहिए, अपने प्रत्येक हिंदू भाई को बताना चाहिए कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो मजहब के नाम पर हुआ है, मजहब के नाम पर हुआ है। और उस मजहब को मानने वाले लोगों की सोच ऐसी है कि हम दूसरे मजहब वाले लोगों के साथ में नहीं रह सकते हैं। उनके धर्म का उपदेश करने वाले लोग यही शिक्षा देते हैं, उनके लीडर यही शिक्षा देते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना होगा, हमें उस बात को भूल जाना होगा, अपने दिमाग से निकाल देना होगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम, सबको सन्मत दे भगवान। कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है। नहीं, ईश्वर को मानने वाले लोग अलग प्रवृत्ति के हैं, अल्लाह को मानने वाले लोग अलग प्रवृत्ति के हैं। इसलिए ईश्वर के मानने वाले लोगों को सचेत रहना होगा कि अल्लाह को मानने वाले लोग हमारे साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इतिहास बताता है कि अल्लाह को मानने वाले लोगों ने मजहब को हथियार बना करके पाकिस्तान को लिया। परंतु इसके साथ हमको ये भी विचार देना होगा अपनी पीढ़ी को कि इस्लाम अर्थात मुगलों के शासन से पहले यहाँ पर हम हिंदू आर्यों का शासन था। इसलिए हमारे सभी के अंदर ये बीज, ये संस्कार आरोपित होना चाहिए। हमारे मन में विचार भाव जागृत करना चाहिए कि ये पाकिस्तान की भूमि और भारत की भूमि हमारे पूर्वजों की भूमि है, किसी कारण से हमसे अलग हुई है, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आइए मित्रों, ये सत्य है, आप पता कर लीजिएगा, ये सत्य है। और आज के समय में तो और सत्य है। जो हमारे अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं, उनके दिमाग में तो उनको आप बताएंगे तो वो ऐसा मुंह टेढ़ा कर लेंगे। अर्थात बिल्ली को देख करके कबूतर क्या करता है? अपनी आंखों को बंद कर लेता है, सोचता है कि अब मैंने आंखें बंद कर ली, मुझे बिल्ली नहीं दिख रही है, इसलिए मुझे बिल्ली नहीं मारी। क्या होता है उस कबूतर का? उस कबूतर को एक ही क्षण में बिल्ली अलग थलग कर देती है, उसके पंखों को उखाड़ के फेंक देती है, उसको चीर देती है। तो ऐसे लोगों की तो यही दशा होती है, जो विपत्ति को देख करके सोचते हैं आंखें बंद कर लेंगे तो विपत्ति हमें दिखेगी ही नहीं, तो विपत्ति हमारा क्या बिगाड़ लेगी।
शत्रु को देख करके हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो शत्रु हमारा क्या बिगाड़ेगा। ऐसे लोगों को शत्रु और विपत्तियां जड़ से समाप्त कर देती। आइएगा, थोड़े से विचार आपके साथ शेयर किए हैं, और यदि आपको लगता है कि ये विचार वास्तव में लोगों को नहीं पता है तो आप आगे शेयर भी कर दीजिए। यह हमारा कर्तव्य है। हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आर्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को ये बताएं, अपने इतिहास को बताएं, क्योंकि नहीं बताया हमारे लोगों ने, इसलिए उन्हें नहीं पता है। उनकी गलती नहीं है, गलती तो हमारे जैसे लोगों की है। तो वो गलती आगे ना हो, इसलिए आप तक ये विचार पहुंचाते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। हमारा प्रत्येक हिंदू भाई जागरूक बने, यही हमारा ध्येय है। सभी को सादर नमस्ते।